हो गया। आज अपन बात करेंगे चट्टानें। चट्टानें क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे चट्टानें होती क्या हैं। तो भूपर्पटी या पृथ्वी के पृष्ठ पर मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर और मुलायम पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। तो चट्टानें क्या होती हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर मिलने वाले सभी कठोर या मुलायम पदार्थ को क्या कहते हैं, अपन चट्टानें कहते हैं। ठीक है, चट्टानें कहते हैं। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। अब इनका निर्माण कैसे होता है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो पुनः 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें होती क्या है, तो आग्नेय चट्टानें पुनः 2 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें देखेंगे पहले अपन होती क्या है। आग्नेय चट्टानें मुख्यतः पृथ्वी के क्रस्ट में निर्मित तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। यह परतदार चट्टानें होती हैं या इनमें रवा पाया जाता है, तो ये रवेदार चट्टानें भी इन्हें बोलते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 90% भाग, पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों का है। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट पर 90% जो विस्तार है वो आग्नेय चट्टानों का है। आग्नेय चट्टानें पुनः 2 प्रकार की होती है। अंतर्जात या अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें या बाह्यजात या बाहर निर्मित आग्नेय चट्टानें। तो अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अंतर्निर्मित जो आग्नेय चट्टानें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है तुम्हारा पातालिक आग्नेय अंतर्जात आग्नेय चट्टानें या मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। तो जो बनती कैसे है, होता क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या भरा पड़ा है, लावा। पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा, या इसको मैग्मा बोलेंगे, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा। तो मैग्मा में क्या होता है, पानी जो होता है ना पृथ्वी के ऊपर, वो रिस के नीचे जाता है। जैसे पानी रिस के नीचे जाएगा तो क्या होगा, उस पर वाष्प बनेगी। जैसे कि सभी लोगों ने देखा है, अपन गर्म चीज पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वाष्प बनती है। पानी कहाँ उठता है, ऊपर की ओर उठता है, वाष्प बनती है। तो जब पृथ्वी का पानी रिस के अंदर जाता है तो उसमें व्याप्त गर्म मैग्मा पर जब वो पानी उसके संपर्क में आता है तो मैग्मा क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है और वो क्या होने लगता है, ऊपर की ओर निकलने लगता है। तो मृदु चट्टानें होती है तो इनके जाके क्या करता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। हाँ, पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर जो आकृतियां बनती हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, पाताली चट्टान। तो पाताली चट्टानों में क्या होते हैं, बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। रवे क्या होते हैं, जो लावा गाढ़ा होता है तो गाढ़ा होने के बाद ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, रवे जैसी आकृति बन जाती है। तो पाताली चट्टानों का सबसे बड़ा उदाहरण है वो क्या है, ग्रेनाइट। ये काफी बार क्वेश्चन आया है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो किस प्रकार की चट्टान है, तुम्हारी आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये क्या की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। अब आता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो लावा होता है वो ऊपर न निकल के वहीं पर ठंडा हो जाता है बीच में। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है, जैसे कि इस प्रकार की होती है, लेपोलिथ, वेथोलिथ, सिल, डाइक। तो ये आकृतियां क्या होती है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की आकृतियां होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें क्या होती है। दूसरा, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें भी चट्टानें होती हैं। जब पृथ्वी अभी क्या हो रहा था, ज्वालामुखी जो निकल रहा था मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह रहा था, तो अब वो मैग्मा क्या होगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भी आएगा। तो ऊपरी सतह पर जो मैग्मा आएगा तो क्या होगा, वो ठंडा होगा। तो जो बाह्य चट्टानें हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी चट्टानें। इसमें क्या होते हैं, रवे होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण कौन सा है, बेसाल्ट चट्टान। इसका उदाहरण है वहां निर्मित आग्नेय चट्टान होता है। तो समझ में आएगा आग्नेय चट्टानें क्या होती है। जो परतदार रवेदार चट्टानें भी बोलती हैं, ये पृथ्वी के एक तरह से कठोर भाग होता है, एक तरह से चट्टानों का कठोर भाग होता है। आग्नेय चट्टानें मुख्यतः कैसी होती है, कठोर चट्टानें होती हैं। किसकी तुलना में, अवसादी चट्टानें की तुलना में। तो अपन बात करेंगे अवसादी चट्टानें। तो अवसादी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, अवसादों के द्वारा बनने में अवसाद यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, जब आग्नेय चट्टानों का अपरदन होता है। आग्नेय चट्टानों में जब अपरदन होता है तो अपरदन के पश्चात क्या होती है, तुम्हारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, अवसादी चट्टानें सेल,
चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये सब कौन की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। पृथ्वी पर लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार। अब यहाँ पर पृथ्वी बोला है, वहां पर क्या बोला था? क्रस्ट। अगर अपन क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट पर जो 90% स्थान है वो किसका? आग्नेय चट्टान। ये मैं पृथ्वी का बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर जो है, अब पृथ्वी क्रस्ट में से सारी चीजें आ जाएंगी, भूपर्पटी, मेंटल कोर, सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए क्या 75% जो है उस पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तुम्हारी अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्मों का प्रधानता पाई जाती है। जीवाश्मों की प्रधानता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान होती कौन सी? सेल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांग्लोमेरेट। अब आता है रूपांतरित चट्टान। अब होता क्या है, जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, दोनों में अपर्दन या अपक्षय होता है, तो कौन सी चट्टानें बनती है? तुम्हारी रूपांतरित चट्टानें बनती है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनती है? अब रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती है? सिलेट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ये सब कौन सी होती है? सर्पेंटाइन। ये कौन सी चट्टान है? सब रूपांतरित चट्टान है। काफी बार प्रश्न आता है, विशाल आग्नेय चट्टान यानी किस चट्टान के टूटने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो यहाँ पे आता है जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर टूटती है तो कौन सी चट्टान बनाएगी? ग्रेनाइट तो नीस में टूटेगी। ग्रेनाइट अगर टूटेगी तो किसमें टूटेगी? नीस में टूटेगी। वेसाल टूटेगी तो किसमें टूटेगी? सिस्ट में टूटेगी। ये दोनों कौन सी चट्टान है? ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, ये कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, नीस और सिस्ट। अब जैसे सेल टूटता है तो सेल क्या बनाता है? सिलेट बनाता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट टूटता है, क्या बनाता है? संगमरमर बनाता है। बालू का पत्थर जो टूटता है तो क्या बनाता है? क्वार्ट्जाइट बनाता है। कांग्लोमेरेट जब टूटता है तो क्या बनाता है? ये भी क्वार्ट्जाइट बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आता है क्वेश्चन तुम्हारा, चट्टान चक्र क्या होता है? चट्टान चक्र समझ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? आग्नेय चट्टान अवसादी बन जाती है, अवसादी से रूपांतरित बन जाती, रूपांतरित पुनः आग्नेय बन जाती है। ये है चट्टान का जो साइकिल है वो निरंतर चलता रहता है। अभी किस प्रकार से चल रहा है ये देख ले। आग्नेय चट्टान है, अगर इनका अपरदन होगा, आग्नेय चट्टानों का अगर अपरदन होता है तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब अवसादी चट्टानों का अगर अपन दाब या ताप उनको बढ़ाएंगे, अधिक टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, उनका प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अवसादी चट्टान पुनः क्या बन जाती है? आग्नेय चट्टान बन जाती है। अगर इसका अपरदन होगा तो क्या बन जाएगा? ये अवसादी चट्टान बन जाएगा। अब ऐसे अगर अवसादी चट्टानों का अपरदन होता है तो क्या बन जाता है? रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, और जब इनको दाब और ताप बढ़ाते हैं तो क्या बन जाता है? ये अवसादी चट्टानें बन जाती है रूपांतरित के दौरान। ठीक है, अब जब रूपांतरित चट्टानों का अपन संकलन कर देंगे, वो गल जाती हैं और जमीन के अंदर पड़ी रहती हैं, तो पुनः किसमें बदल जाती है? तुम्हारी आग्नेय चट्टानों में बन जाती है। ठीक है, बदल जाती है। तो क्वेश्चन क्या आता है? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें कैसे होती हैं? ये रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है? ग्रेनाइट, वेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। अवसादी चट्टानें कौन सी होती है? इनमें जीवाश्मों की प्रधानता पाई जाती है, जैसे कि सेल, सिस्ट, ये सब कौन सी है? आग्नेय चट्टानें तुम्हारी है। सेल अवसादी चट्टानें कौन सी है? सेल है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, कांग्लोमेरेट है, ये सब कौन सी है तुम्हारे? अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टानें कौन सी है? सिलेट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ये कैसी चट्टान है तुम्हारी? कौन सी है तुम्हारी? रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन आता है सिलेट किस में टूटता है? तो सिलेट तुम्हारा फाइलाइट में टूटेगा। फाइलाइट किस में टूटता है? फाइलाइट सिस्ट में टूटता है। और ग्रेवो किस में टूटता है? ग्रेवो सर्पेंटाइन में टूटता है। उम्मीद करते हैं आपको चट्टानों से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।